हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 9 को कवर करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक आपको कवर करा दिया है, जो काफी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट आपका सेट है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपका जो है इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था फर्स्ट दिन ही आपको, कि इस बुक में क्या है कि जो आपका एग्जाम पैटर्न आपका फॉलो किया गया है इस पर आधारित सारे क्वेश्चन आपका दिया गया, कुछ आपका नया क्वेश्चन भी आपका ऐड किया गया है, और साथ ही जो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होकर के जो रद्द हुआ था उसका भी फुल आपको ऑफिशियल पेपर आपको दिया गया है। जिसमें कि मैंने जो है 1 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था उसको मैंने आपको रिव्यू आपको दे दिया था। एक और भी आपका बचा हुआ है, इसको भी आपको जो है अपलोड आपको कर दिया जाएगा। तो आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने कई सारे क्लास को प्रोवाइड भी किया है बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, तो सारे क्लास को आप लोग अटेम्प्ट लेंगे जिसमें कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको इंक्लूडेड आपका है। जैसा कि अच्छा जो जितनी भी आपका सेट प्रैक्टिस आपका आया था इन सभी को मैंने आपको कवर किया था, जो कि एग्जाम पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहा भी था। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 9 को कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लगाना है और पूरा क्लास को आप लोग देखने के बाद बताएंगे कितना एक्यूरेसी आपको जो है मेंटेन आपका हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा सेट आपके सामने। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे आज हम लोग जो है सेट नंबर जो है 8 को कवर करने वाले, ये सभी क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा है कि वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका उद्देश्य और आपका विधेय होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसे कहा जाता है सरल वाक्य। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कदर अभिज्ञ का विलोम है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अभिज्ञ का जो बिलोंग होता है ये आपका हो जाता है अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा आपका अनभिज्ञ हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावी न होते हैं ये क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका टाइम बम कहलाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है ऐसा वायरस जो किसी निश्चित कहा जा रहा है कि निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावी होते हैं इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग जो है टाइम बम कहते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द कहा जा रहा है कि सेगमेंट दैट कहा जा रहा है कि क्वांटेन एक कहा जा रहा है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपको मिस्टेक कहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें यहाँ पर आपका जो है व्हाट डज आपका जो यहाँ पर आपको कांग्रूस आपको दिया गया है, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि सिलेक्ट द कहा जा रहा है कि मिस स्पेल्ड वर्ड कहा जा रहा है कि गिवन बिलो। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको दिया गया प्योर, इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो देखिए आपका जो प्योर होता है इसका मतलब ये शुद्धता को बताता है और इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टैलेंटेड। राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कहा जा रहा है कि चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम। तो साथ यहाँ पर आपको दिया गया है कि द गिफ्ट ऑफ गेब। तो इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसके लिए आपका कहा जा रहा है कि द गिफ्ट ऑफ यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गैब। इसके लिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि गिव यहाँ पर आपको हो जाएगा कि गिफ्ट ऑफ आपका हो जाएगा स्पीकिंग। राइट आंसर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 3 विभिन्न रास्ते हैं तथा मुंबई से चेन्नई जाने के लिए 4 रास्ते हैं। तो दिल्ली को चेन्नई कहा जा रहा है कि वाया मुंबई जाने के लिए कुल कितने रास्ते होंगे ये आपको मेरा पूछा रहा है। यहाँ पर देखिए आपका नया क्वेश्चन आपका ऐड हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कितना रास्ते हैं। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा। तो 3 रास्ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका टोटल आपका ये आपका हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए अगर आपका कितना हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पर 4 दिया गया। तो 9 4 अगर देखा सॉरी यहाँ पर आपको करना यह है, यहाँ पर आपको देखिए जो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको फिगर ड्रॉ करके इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर दिल्ली आपका हो गया और यहाँ से देखिए आपको कहा जा रहा है कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है आपका मुंबई है। तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए टोटल कितने रास्ते हैं। तो आपका 3 रास्ता है, मतलब एक आपका ये रास्ता हो जाएगा, ये एक आपका ये रास्ता हो जाएगा और ये ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल आपका कितना हो गया। तो आपका जो है 3 आपका हुए हो गया, वे मतलब आपका रास्ता हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है तथा मुंबई से चेन्नई जाने के लिए, मतलब कहने का ये आपका मुंबई है और यहाँ से क्या है कि फिर अगर चेन्नई जाया जाता है
तो यहाँ पर भी कितने कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है तथा मुंबई से चेन्नई जाने के लिए टोटल कितने रास्ते हैं आपका, तो टोटल आपका 4 रास्ते हैं। मतलब इधर से आपका एक रास्ता, इधर से आपका 2 रास्ता और इधर से आपका जो है 3 रास्ता और एक रास्ता और भी यहाँ पर आप लोग ले लेना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 रास्ता, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 4 रास्ता। और देखिए जब भी कभी इस प्रकार से पूछा जाता है या फिर आप देखा होगा आपने कि इसमें भाया फिर वाया लिखा हुआ रहता है कि टोटल कितने रास्ते होते हैं, तो देखिए 4 और यहाँ पर आपका 3, तो तीनों दोनों को क्या करना है आपको गुना कर देना। 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो जितने भी आपको रास्ता दिया रहता है दोनों को आपको मल्टीपल करना है। इसके लिए कोई अलग से ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली आपको याद रखना है कि दोनों को आपको गुना कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि यदि कहा जा रहा है कि पी पर पावर एन और यहाँ पर आपको बेस 4 बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है कि 20, उसके बाद पी पर पावर एन बेस 2 दिया गया, तो एन का मान कितना होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए कुछ ऑप्शन में से आपको ऐसा आपको मान यहाँ पर आपको पुट करना है एन के जगह पर, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर, यानी कि इसको ये क्या करे तो सेटिस्फाई कर दे। तो साथ याद रखेंगे आप लोग, इसको सेटिस्फाई करेगा मात्र एक ऑप्शन आपका है जो कि 7 सेटिस्फाई कर देगा। तो इसको रख करके आप लोग जो है चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 पासे एक साथ फेंकने पर कहा जा रहा है कि दोनों फलकों पर आने वाली संख्याओं का योग कहा जा रहा है कि 9 होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रही ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख पाएंगे आप लोग, टोटल यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर दोनों फलकों पर कहा जा रहा है आने वाली संख्याओं का योग कहा जा रहा है कि 9 होने की कितनी संभावनाएं हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो टोटल अगर प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पर पासा को फेंका जा रहा है और देखिए पासा एक नहीं 2 फेंका जा रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपका कितना हो जाएगा, तो 6 एक में प्रोबेबिलिटी बनता है और दूसरा में आपका प्रोबेबिलिटी की संख्या जो है आपके 6 बनता है। तो 6 गुना 6 आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका 36। अब देखिए ऐसा कितनी संख्या है जिसको कि जोड़ने के बाद कितना आपका आ जाए, तो 9 आ जाए। तो देखिए ऐसा कितना संख्या आपका हो सकता है, तो ऐसा अगर देखा जाए तो टोटल आपके 4 संख्याएं होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि 6 और 3 को अगर जोड़ा जाए तो आपके 9 आपका पुर जाएगा। और देखिए इसी प्रकार से अगर 5 और 4 को अगर ऐड किया जाए तो आपके 9 पुर जाएगा। उसी प्रकार से अगर 5 और अगर 4 को ऐड किया जाए तो ये भी आपको 9 पुर जाएगा। इसको पलट करके उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अगर 3 और 6 और अगर 3 को ऐड किया जाए तो ये आपका पुर जाएगा 9। तो इस प्रकार से देख पाएंगे कि 1 2 3 4, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये पॉसिबिलिटी बन सकता है कि 36 घटनाओं में से आपका जो है 9 कितने बार आपका जो है ऐड आपका होकर के जो है पुर सकता है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आपका 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर बी में दिया गया है। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बक्से में 10 सफेद तथा 10 काली गेंदें, इसमें से कहा जा रहा है कि इसमें से 2 गेंद, यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको यादृच्छी यानी कि रैंडमली निकाली जाती है, तो दोनों गेंद में से एक रंग होने की क्या प्रायिकता हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इस पर आधारित ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व आपको कराया था। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको सिंपली करना ये होता है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो टोटल हम लोग जो है एन ऑफ एस निकालते हैं कि टोटल घटने की प्रोबेबिलिटी आपकी जो है कितनी आपकी बन सकती है। तो देखिए यहाँ पर आपका टोटल, और देखिए जब भी कभी गेंद हो चाहे आपका कार्ड से रिलेटेड हो आपका, तो इन सभी चीज़ों में हम लोग क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि टोटल अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो 10 और 10 आपका कितना हो सकता है, आपका 20 हो सकता है। यानी कि टोटल अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो 20 हो सकता है और कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना है उसकी, यानी 20 में से क्या है कि 2 गेंद आपका निकाला जा रहा है। तो ये जो आपका निकलेगा ये आपका एन ऑफ एस निकलेगा। और फॉर्मूला में देखिए आपका होता क्या है, फॉर्मूला में आपका क्या होता है कि एन ऑफ ई, क्या होता है आपका एन ऑफ ई और बटे आपका क्या होता है एन ऑफ आपका एस होता है। तो इस पर हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो इसको भी लोग जो है हम लोग अभी स्किप करके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं, एन ऑफ एस आपका जो है यहाँ पर आपका क्या आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि एन ऑफ एस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 20 कॉम्बिनेशन आपका 2 आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का आपका तरीका आपका ये होता है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको 20 दिया गया है और इसको क्या करना है कि हमें 2 बार हमें लिख देना है। चूंकि यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आपको 2 दिया गया है तो इसको आपको क्या करना है कि 2 बार सिंपली आपको लिख देना है। तो 20 तो आपका ऑलरेडी आपका है, उसके बाद आपको क्या करना है कि 19 गुना आपको जो है आपको 18 कर देना है। इतना करने के बाद नीचे आपका देखिए कितना है, आपका 2 है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर 2 आपको दिया गया है, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसको आपको सिंपली क्या करना है कि गुना करते चलना है। मतलब आपका कितना हो जाएगा, तो 1 गुना आपका कितना हो जाएगा 2। इसको सबसे पहले आप लोग जो है एन ऑफ एस निकाल लेंगे। तो जैसे कि मान लिया जाए कि कुछ भी आपका एन ऑफ जो आपका एन ऑफ एस आपका निकल करके आ सकता है, तो जो भी आपका आएगा इसको आप लोग माइंड में फिट रखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि एन ऑफ एस जो आपका एक्स आ जाता है या कोई डिजिट आपका आ जाता है, तो एन ऑफ एस आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या निकालना है कि एन ऑफ ई निकालना है कि घटने की प्रायिकता आपका कितनी हो सकती है। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि टोटल आपका इधर 10 है और इधर आपका 10 है, यानी कि 10 आपका सफेद है 10 आपका काली है। तो इसमें से क्या है कि आपका 2 निकलेगा, यानी हो सकता है कि काली 2 निकल जाए या फिर आपका जो है हो सकता है कि आपका दोनों जो है आपका सफेद निकल जाए। तो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि इसी से आपका 2 जो है आपका निकाला जा रहा है। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इस 10 को आपको क्या करना है कि घटते क्रम में आपको लिखना है, मतलब यहाँ पर आपको फैक्टोरियल का आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 10 गुना आपका जो है 9 हो जाएगा और फिर बटे आपका 1 इंटू आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका प्लस 10 गुना
गुना आपका 9 और फिर आपका बटे में 1 गुना आपका 2 हो जाएगा। इसको कंप्लीट आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका एन ऑफ ई आपका निकल करके आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि एन ऑफ एस जो यहाँ पर आपका निकल करके आया है, और यहाँ पर आपको सिंपली फिर आपको क्या करना है कि एन ऑफ एस आपका निकल चुका है और एन ऑफ आपका ई भी जो है निकल करके आ जाएगा। तो देखिए टोटल जो आपका प्रोबेबिलिटी आपका निकलेगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो एन ऑफ ई जो भी आपका मान आएगा बटे में आपको एन ऑफ एस जो है आपको कर लेना। थोड़ा ये जरूर आपको कॉन्सेप्चुअल आपको दिया गया है, तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे और इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आपका आएगा ये आपका यहाँ पर 9 बटे आपका जो है 19 आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है देख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुख्य बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सत्य याद रखेंगे आप सभी लोग, ये मिस्र की गुप्तचर जो है संस्था है। राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जर्मन भाषा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि सूची 1 को आपको सिंपली जो है सूची 2 के साथ आप सभी लोगों को जो है सुमेलित करना है। तो जैसा कि ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ए में आपको यहाँ पर आपको दिया गया है, ए में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है बी एन राव आपको दिया गया है। बी एन राव जो आपका है ये आपका किससे संबंधित आपका हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे बी एन राव जो संबंधित है ये जो है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक जो है ये सलाहकार हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपका इसके साथ आपका चला जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको दिया गया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपका हो जाएगा ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आपका जो है 3 के साथ चला जाएगा। वही इसी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको दिया गया है, और राजेंद्र प्रसाद जो हो जाएगा ये आपका जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चला जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया सरोजिनी नायडू, ये संविधान सभा के जो है सदस्य के रूप में आपका चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को मैच कर लेना है, जो भी आपका आंसर आएगा आप सभी लोगों को लगा लेना है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका किसके साथ गया है, तो आपका 4 के साथ गया है, और ये देखिए 4 के साथ आपको 2 ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी आपको दे दिया गया है। अच्छा अगर सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें तो आपका 2 के साथ गया है, यानी कि 4 वाला 2 देखिए यहाँ पर आपको सी में दिया गया, और ऑप्शन सी ही यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जाने यहाँ पर आपको कि क्रेटिया शब्द का तात्पर्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए क्रेटिया शब्द का जो तात्पर्य है ये आपका शासन है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रहे सभी ऑप्शन आपके सामने, तो सत्य याद रखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो भारत का ध्वज है इसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है। तो लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो आपका 3:2 होता है, जबकि चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो 2:3 आपका 3 होता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका चिल्का झील हो जाएगा, ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि, और ध्यान रखेंगे आप सब लोग कि जो चिल्का झील है ये आपके ओडिशा राज्य में स्थित है, और यह जो झील है ओडिशा राज्य में महानदी डेल्टा के जो है दक्षिणी क्षेत्र में ये आपका स्थित है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, नेक्स्ट में आपको कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि भारत एकमात्र, कहा जा रहा है कि भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका नंबर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका वैरन द्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो सत्य याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक समलंब क्षेत्र कहा जा रहा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी समांतर भुजाओं का अनुपात दिया गया है 3:5 है, और उसके बीच की लंब दूरी दिया गया 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। भुजाओं में सबसे छोटी क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको सिंपली ये करना होता है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो समलंब चतुर्भुज होता है इसका थोड़ा आपको जो है पहचान आपको जरूरी है। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप बनाते हैं तो ये आपके समलंब चतुर्भुज आपका कहलाता है। और यहाँ से अगर एक आप लंब खींच देते हैं तो ये आपका समलंब चतुर्भुज और ये आपका लंबाई हो जाता है। तो मेनली इसी के बारे में आपसे जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और देखिए इसका जो क्षेत्रफल आपका होता है समलंब चतुर्भुज का, ये आपका हो जाता है हाफ गुना आपका समांतर भुजाओं का योग। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका समांतर भुजा है, ये समांतर भुजाओं का योग हो जाता है। और इनकेस अगर ऊंचाई अगर दिया रहता है तो समांतर भुजाओं का योग इंटू आपका ऊंचाई हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको लंबवत दूरी दिया गया, यानी कि यहाँ पर देखिए आपको दे भी दिया गया, ये आपको यहाँ पर 12 आपको दिया गया, और समांतर भुजा का जो रेशियो है ये आपको यहाँ पर दिया गया 3:5 आपको 5 दिया गया है। अब देखिए समांतर भुजा जैसे ऊपर वाला हम लोग 3 मान लेते हैं और नीचे वाला जो है
हम यहाँ पर क्या करते हैं 5 मान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है कि चीज़ें क्या क्या यहाँ पर आपको दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको क्षेत्रफल आपको दिया गया, क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 300 आपको जो है 84 आपको दिया गया। उसके बाद देखिए हाफ इंटू आपका समांतर भुजाओं का योग होता है, यानी कि ये आपको रेशियो के रूप में आपको दिया गया है। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि इसको जो है एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 5x और 3x यानी कि 3x और प्लस आपका 5x, और जैसा कि मैंने बताया कि आपके गुना में जो है इसका क्या हो जाता है, तो हाइट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 12 दिया गया हाइट, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 12 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर दिए, 2 6 आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा 48, यानी कि 384 बराबर आपका कितना हो जाएगा 48x। एक्स का वैल्यू यहाँ से आपका निकल जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि समांतर भुजाओं की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, तो एक्स का जो वैल्यू आपका आएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जैसा कि अगर सपोज कीजिए कि एक्स का वैल्यू आपका कुछ निकल करके आ जाता है, हालांकि सॉल्व करेंगे तो इसका 8 आपका निकल करके आ जाएगा। अब देखिए हमें छोटी भुजा निकालना है, तो आपका कितना था 3x था, और इसमें अगर गुना करेंगे 3 को रख करके तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट जाएगा। तो थोड़ा बहुत आप सभी लोगों को प्रयास करना है मैथमेटिक्स बनाने का, क्योंकि वेटेज आपका अच्छा खासा आपका रहा था, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, तो लगभग 10 क्वेश्चन का वेटेज आपका रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंपनी द्वारा कहा जा रहा है कि शासित भारतीय क्षेत्र तथा फसल के उत्पादन से सही सुमेलित नहीं है, ये आपको मेरा पूछा है। देखिए सही सुमेलित नहीं की बात करें तो ये आपका पंजाब हो जाएगा, और ये चावल से संबंधित आपको दिया गया, ये आपका गलत दिया गया। चावल से अगर बात करते हैं आपका पश्चिम बंगाल आपका अग्रणी है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी आपका दिया गया करेक्ट दिया गया, तो इसको आपको माइंड में फिट रखना है कि बंगाल जो है आपका पटसन के लिए भी प्रसिद्ध है, साथ ही आपका चावल के लिए भी प्रसिद्ध है। और वही अगर बात करें कि असम का, तो ये आपका चाय के लिए, और यहाँ पर आपका संयुक्त प्रांत दिया गया है, तो ये आपके गन्ना के लिए। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा जा रहा है कि गुलामगिरी कहा जा रहा है कि नामक पुस्तक लिखा गया था, ये आपको हमारा पूछा है। तो गुलामगिरी पुस्तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है ये गुलामगिरी पुस्तक जो है लिखे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और साथ ही आप लोग याद रखेंगे सत्यशोधन समाज की जो स्थापना किया गया था या संगठन किया गया था, ये भी ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे गुलामगिरी पुस्तक जो लिखा गया था ये 1873 में लिखा गया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1835। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको कहा जा रहा है कि बाजीगर कहा था, तो साथ ही याद रखेंगे ये बाजीगर कहा था बिस्मार्क को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ऑप्शन ए में दिया गया है विश्व व्यापार संगठन आपको दिया गया। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसकी स्थापना जो हुआ था, यानी कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जो है ये आपका जो है सर्वोच्च संस्था है आपका कृषि से रिलेटेड आपका। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्यापार से रिलेटेड आपका। तो साथ ही याद रखेंगे वर्ल्ड ट्रेड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका किसका, इसका जो स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1995 में। तो आपका चला जाएगा इसके साथ। उसके बाद आसियाना आपको दिया गया है। अच्छा, रेड क्रॉस आपको पता होगा, रेड क्रॉस मैंने आपको कवर करा दिया था। तो रेड क्रॉस की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1863 में, इसके साथ चला जाएगा। अच्छा, सार्क की अगर हम बात करें, सार्क यानी कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसकी जो स्थापना आपका हुआ था सार्क का, ये आपका कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। और लास्ट में आपका आसियाना बच रहा है, तो एक के साथ आप लोग लगाएंगे। और यहाँ पर आप सभी लोगों को जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जो भी आंसर होगा ये आप सभी लोगों को लगा लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल कौन सा फसल नहीं है, तो तिलहन नहीं है। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं गेहूं है आपका, चावल है, और उपयुक्त में से सभी तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तिलहन आपके जो है शामिल आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि RRB की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुआ था ये 2 अक्टूबर 1975 को, यानी 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कि थोक मूल्य सूचांक में प्राथमिक उपभोक्ताओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई है, ये आपको हमें बताना है। तो अभी टोटल 117 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र, देखिए क्वेश्चन में आपको कहे जा रहे हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान,
यह कथन किसका है, ये आपको हमारा पूछा। देखिए स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपका आता है इसको ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका हो जाएगा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता था और कभी आदर्श विज्ञान होता था, ये आपका जो है प्रो फ्रेडमैन के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है, तो सत्य याद रखेंगे इसका उद्देश्य है स्वच्छ जल को बढ़ावा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वां फीफा विश्व कप विजेता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो 22वां फीफा विश्व कप विजेता जो है ये अर्जेंटीना है। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपको हमारे पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 21.71%। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो जैसा कि आप सभी लोग और देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ छात्र करते क्या है कि 2021 जैसे देखेंगे तो कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ होता क्या है कि उसके बाद कोई डेटा ही नहीं आया रहता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका 21.71% हो जाएगा। जो नए कैंडिडेट रहते हैं तो कमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रखा है एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, तो ये आपका 2n² आपका होता है, जिसमें कि कोर इलेक्ट्रॉन या फिर जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। बाकी अगर आप आगे अगर पढ़ते +2 में अगर अच्छे तरीके से या फिर आगे उच्च क्लास में पढ़ेंगे तो आपको जो है 1s2 2s2 ऐसे करके आपको जो है आपको लिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा 2n² करके आपका हो जाता है। ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग करके खराब होने पर होता है, तो साथ ही याद रखें कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग जो है किसके खराब होने पर किया जाता है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो इसका जो किया जाता है इसमें आपका जो है ब्रिकक यानी कि किडनी अगर काम करना बंद कर देता है तो वैसे स्थिति में जो है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 बिलियन का pH मान 3 है, कहा जा रहा है कि जब pH मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन की सांद्रता के बारे में आपको बताना है क्या हो सकता है। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे कि जब भी किसी बिलियन में अगर H+ आयन की सांद्रता अगर बढ़ता है तो ये अम्लता के गुण को जो है बढ़ावा देगा, और जबकि OH अगर माइनस की सांद्रता अगर बढ़ता है तो ये क्षारीय गुण को बढ़ावा देगा। तो अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये क्या करेगा आपका, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब 3 से क्या हो जा रहा है तो यहाँ पर आपका जो है 6 अगर परिवर्तित होकर के चला जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, और 7 से अगर कम होता है तो ये आपका अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो ये आपका क्षारीय होता है, और 1 से आपका 6 तक चला गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 1000 गुना क्या होगा तो घट जाएगा। क्या घट जाएगा आपका, तो आयन की सांद्रता क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि ये क्षारीय की तरफ आपका बढ़ने लगेगा। क्योंकि इसमें आप लोग देख पाएंगे कि जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना ये क्या करेगा अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा, और अम्लीय जो आपका होता है ये 7 से आपका कम होता है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड याद रखेंगे ये जो किया गया था ये किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहे। इसमें देखिए आपको दिया क्या क्या गया है, तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे इसमें अगर देखा जाए तो u बराबर आपका दे दिया गया है, क्योंकि वस्तु की दूरी दिया गया है, और वस्तु की जो दूरी होता है आपका ये आपका कितना दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि आपका कितना दिया गया, तो ये आपका 40 दिया गया। लेकिन ये आपका 40 जो होगा ये आपका माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा आपका लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। कोई भी वस्तु चाहे आप दर्पण पढ़ें चाहे आप लेंस पढ़ें तो वस्तु को हमेशा जो है लेफ्ट साइड रखा जाता है, और लेफ्ट साइड जितनी भी चीज़ें रखा जाता है ये सभी के सभी आपके निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपको वस्तु भी क्या हो जाएगा आपका निगेटिव। अब देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, फोकस दूरी भी आपको दिया गया है। अच्छा फोकस आपका क्या हो जाएगा, तो फोकस जो होता है आपका उत्तल लेंस में आपका ये हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। तो फोकस आपको दिया गया, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो दिया गया है फोकस यानी कि निकलना कि आपको फोकस दूरी निकालना है, और प्रतिबिंब आपको दिया गया मतलब v बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/f बराबर आपका जो होता है ये आपका हो जाता है 1/v - 1/u। इस पर आप सभी लोगों को पुट करना है और f का वैल्यू आपको जो है निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे नियोप्रीन जो है ये आपका जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बाकी जितने भी आपको दिया गया है ये सभी आपके थर्मोप्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है कि वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होती है ये कौन सी गैस है, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि लेजर व मेसर में मुख्य अंतर क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो लेजर और मेसर में अंतर क्या है, तो लेजर जो होता है लेजर में प्रकाश का तरंग, जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ जाते हैं। अगला में देखिए आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ में अस्पष्ट होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर होता है शीतोष्ण वाले क्षेत्र वाले जो कितने भी पेड़ होते हैं इसमें वार्षिक वलय अस्पष्ट होते हैं, जिसको देख करके पेड़ की आयु की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सोम भी है, पीयूष भी है, अमी भी है, हेम नहीं है। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है। तो साथ ही याद रखेंगे उपसर्ग किसी भी वर्ड के जो है अंतिम में लगता है, और यहाँ पर देखा जाए ओ उपसर्ग है, सो उपसर्ग है, कु उपसर्ग है, ता उपसर्ग नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं, ये आपको हमें बताना है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आपसे लोग, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जो है कितने तत्व जो है ये मौजूद है, ये आपको हमारे पूछा रहे। तो टोटल आपका जो है 7 तत्व हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मोनेरा के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग रिपीट कर लेना, ये क्वेश्चन आपका जो है रिपीटेड आपका है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत के जो प्रणाली के प्राणी है, ये आपके मोनेरा का है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख पाए चूना दिया गया है जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ये आपका CaO आपका हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। जबकि बुझा हुआ चूना की बात करें तो जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसका जो सूत्र होता है CaOH का आपका होल 2 होता है, इसके साथ आपका चला जाएगा। वही दोस्तों अगर जिप्सम की अगर हम बात करें तो CaSO4 और ये आपका 2H2O होता है। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4 हाफ H2O होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को मिलान करना है। और जो नए कैंडिडेट हैं ये ऑलरेडी देखिए सबको लगभग ये आता होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपका है, और जिसको नहीं आता है वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आप लोग मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें त्वरण कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है ये आपका F बराबर आपका ma फॉर्मूला होता है, और F का मान यहाँ पर आपको दे दिया गया 20, और M का देखिए यहाँ पर आपको 4 दिया गया, और यहाँ पर आपका A हो जाएगा 4 से भाग लगाएंगे, 4 पच्चे 20, A बराबर कितना निकल करके आएगा आपका 5 आ जाएगा। और देखिए त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो लवणीय जो आपके मिट्टी होते हैं इसमें उगने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे, इसे हम लोग जो है हेलोफाइट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। तो साथ ही याद रखेंगे मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ आपका है कास्टिक पोटास। राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कास्टिक आपका पोटास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पीयूष, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का कौन सा रूप होगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। देखिए किसी भी वर्ड के लास्ट में जो लगता है इसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, और सप्ताह में लगाना है तो साप्ताहिक आपका हो जाएगा। लेकिन सप्ताह का जो है आपको करेक्ट आपको स्पेलिंग भी आपको पता होना चाहिए कि सप्ताह का आपका क्या होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा साप्ताहिक। ऑप्शन आपका जो है बी लगाना है, और साथ ही आप लोग जो है स्पेलिंग को भी देख लेंगे किस प्रकार से आपका लिखा गया है, क्योंकि स्पेलिंग करेक्शन से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि समास का अर्थ है। तो देखिए समास का अर्थ आपको बताना है, तो समास का संक्षेप आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समास का आपका क्या हो जाएगा, तो संक्षेप। राइट आंसर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। समास का अर्थ क्या होता है, तो आपका हो जाएगा संक्षेप। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहा जा रहा है कि एक द्वंद्व। देखिए संक्षेप इसलिए हम लोग बोलते हैं, जैसा कि अगर देखा जाए तो राजा का पुत्र, आप क्या लिखेंगे, राजा का पुत्र, राजा का ये आपका हो जाएगा पुत्र, ठीक है। इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, तो राजपुत्र लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, राजपुत्र। तो समास में आपको वही होता है कि जब भी कभी क्या होता है कि दो वर्ड अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर आपस में मिल जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास का यहाँ पर आप लोग देख पाए संक्षेप आपका हो गया, चूंकि का आपका हट गया, इसी कारण से हम लोग इसे जो है संक्षेप बोलेंगे, ठीक है। तो क्लियर है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो द्वंद्व समास जो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका जो है पाप पुण्य दिया गया है, घर बाहर दिया गया है, धन्य आपका जो है धान्य दिया गया, जीवन भर, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अहोम लोग भारत के किस पड़ोसी देश के, कहा जा रहा है कि आकर भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए हैं, ये आपको हमें बताना है। तो ये बस गए हैं म्यांमार। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप में बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो बिहार शब्द का मूल रूप से अर्थ है बौद्ध मठ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कन्नौज पर कब्जा करने के लिए कहा जा रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से
राजवंश ने भाग नहीं लिया था, ये आपको हमारे बताना है। तो ये आपका हो जाएगा परमार वंश। अगला क्वेश्चन है कि 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है, तो इस दर पर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो कहा जा रहा है कि समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। सबसे पहले आप लोग बनाएंगे और बताएंगे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसा कि प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 800 रुपये की धनराशि कहा जा रहा है कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपका कितना हो जा रहा है, तो 920 रुपया अगर हो जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है यदि 3% प्रतिवर्ष कहा जा रहा है कि बढ़ा दी जाए, यानी कि ब्याज की दर जो है 3% अगर बढ़ा दिया जाए तो अब कहा जा रहा है कि तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, ये आपको हमारे पूछा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो शुरू में आपको कहा जा रहा है कि 800 रुपया यहाँ पर आपको टोटल आपको दिया गया है, और इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, तो इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 800 रुपया है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 920 रुपये जो है ये आपका क्या सॉरी यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में क्या जा रहा है कि साधारण ब्याज पर इतना हो जाती है। तो देखिए इसका ब्याज आपका कितना हो गया 120। अब देखिए ब्याज इसलिए लिख लिए क्योंकि ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है PRT बटे आपका जो है 100 आपका होता है। तो अब जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका ब्याज मैंने लिख दिया। अब देखिए PRT आपको लगाना है, और देखिए ब्याज बराबर आपका क्या होता है, तो PRT आपका होता है, तो ब्याज मैंने लिख दिया। अच्छा, P अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल आपका वैल्यू होता है जो कि 800 रुपया यहाँ पर आपको दिया गया। उसके बाद देखिए साथ ही दिया गया है आर, चूंकि हमें आर ही निकालना है कि शुरू में आपका आर कितना रहा था, तब पता चल जाएगा जब आपका उसी में आपको 3% क्या करना है, वृद्धि करके आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपको देखिए आर और इंटू आपका कितना हो जाएगा 3, और नीचे आपका कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, आर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आर जो आपका निकल करके आएगा ये आपका 5% आ जाएगा। ठीक है, तो आर कितना आपका निकल करके आ जाएगा, ये आपका 5% निकल जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि आर में अगर 3% का वृद्धि कर दिया जाए, अब जैसे कि मान लीजिए आपका पहला आर था, अब R2 आपका हो जाएगा, इसमें 3% अगर वृद्धि किया जाए तो 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर आपको बताना है कि कितना आपका जो है ब्याज आपका हो रहा है। अब फिर आपको क्या करना है, तो PRT आपको लगाना है, PRT बटे आपको क्या करना है 100 करना है। तो P देखिए आपका प्रिंसिपल वैल्यू आपका कितना अब लेना है आप सभी लोगों को, तो फिर आपको 800 रुपया लेना है। और R जैसे कि आप लोग देख पाएंगे इस बार हमें कितना लेना है, 8 लेना है, चूंकि R हमें पता जो है चल चुका है। उसके बाद देखिए आपको टाइम भी आपको दिया गया है क्या, तो टाइम जैसा कि देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है टाइम कितना दिया गया, तो कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष अगर बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में, मतलब टाइम शुरू में हम लोगों ने कितना लिया था 3 लिया था, चूंकि 3 वर्षों के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे 3 रखेंगे और यहाँ पर आपको 100 हो जाएगा, इसको आप लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या होगा ब्याज आपका निकल जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि तो राशि कितनी हो जाएगी, ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए शुरू में आपका कितना था 800 रुपया था, और इसका अगर आप लोग इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका जो निकल करके आएगा 100 आपका 92 आ जाएगा। तो 800 में अगर 192 को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो 900 आपका कितना हो जाएगा 92, और 992 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन आपको ए में दिया गया। तो इसको बिल्कुल आप लोग सॉल्व करेंगे, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे बिल्कुल आपका होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथ ही यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सूची 1 को आपको सिंपली क्या करना है, सूची 2 के साथ आप सभी लोगों को जो है सुमेलित कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जो आपको समझ में आता है वही पहले पकड़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको राष्ट्रकूट आपको दिया गया, या तो शुरू से भी आप लोग चल सकते हैं, बाकी आप लोग जो है जितना भी मैंने आपको कराया उसके बेसिस पर मैं चल रहा था। तो यहाँ पर आपको देखिए शुरू से ही चलना, तो शुरू से चलिए। तो यहाँ पर आपको देखिए ए में आपको क्या दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि गुर्जर प्रतिहार दिया गया है। तो बताएंगे आप सभी लोग कि ये जो आपका राजवंश है ये आपका किस क्षेत्र से आपका संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका संबंधित है ये आपका गुजरात और राजस्थान से संबंधित है, इसके साथ चला जाएगा। वही दोस्तों अगर राष्ट्रकूट की अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट जो आपका पश्चिम दक्कन से आपका संबंधित हो जाएगा। वही अगर पालवंश की अगर हम बात करें तो ये जो पालवंश आपका है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बंगाल से, और चोल आपका तमिलनाडु से। इस प्रकार से आपका मैच हो गया, स्क्रीनशॉट एक आप लोग ले लेना। अगला क्वेश्चन हमारा और मैच भी कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ एक कहा जा रहा है कि बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कुत्ता का भी मिला है, बकरी का भी मिला है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर के 1 से 61 से लेकर के जो है 63 तक आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये वाला का ध्यान से आपको पढ़ करके। तो इसको यहाँ पर हम जो है स्किप करते हैं। तो देखिए यहाँ तक आपको क्या करना है कि आप सभी लोगों को जो है पढ़ लेना है, बाकी मैं आपको आंसर करा दे रहा हूँ इसका, आप सभी लोगों को जो है मैच आपको कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट का जो आंसर आपका होगा इसके लिए आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट के लिए जो आपका आंसर 62 नंबर का जो होगा इसके लिए भी यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और देखिए 63 का जो आपका राइट आंसर आपका होगा इसके लिए आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इसको आप सभी लोग जो है मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ से शुरू होता है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया कहा जा रहा है कि रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान रहा है,
ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये चुना गया है अजय बंगा को। ध्यान रखेंगे करंट से जितने भी आपका क्वेश्चन है, टोटल आपका 10 क्वेश्चन जो है करंट का आपका वेटेज आपका रहा था, तो बिल्कुल भी आप सभी लोगों को स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 2024 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो किया जाएगा आपका ये अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो इसमें प्रयोग किया जाता है लहसुन का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि हंसियाकार बीमारी का क्या कारण है। साथ ही याद रखेंगे हंसियाकार बीमारी का क्या कारण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये देखिए इसका मुख्य कारण आपका होता है, इसका मुख्य कारण आपका होता है रक्त में ऑक्सीजन की कमी और साथ ही आपका जो अनुवांशिक विकृति। राइट आंसर आप लोगों को जो है डी लगाना है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है। तो ये कौन सा तत्व है, तो ये आपका हो जाएगा गैलियम। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, ये चुंबकीय बल रेखाओं जो है आपका नहीं है, 90 डिग्री पर कभी नहीं बल्कि काटती ही नहीं है। ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो इसमें जो आपका होता है यसद लेपन, जिसे हम लोग जस्ताकरण कहते हैं, जस्तीकरण ZN का लेप चढ़ा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव हृदय में त्रिवलनी कपाट किसके बीच होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। त्रिवलनी कपाट जो होता है ये दायां अलिंद और बायां निलय के बीच होता है। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट मैथमेटिक्स का है। इसमें यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि जो 73 नंबर में आपका क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया फैक्टोरियल आपको दिया गया। तो साथ ही यहाँ पर आपको क्या करना है, फैक्टोरियल आपको दिया गया है। और फैक्टोरियल में आपका क्या होता है कि जैसे कि आपका फैक्टोरियल आपको 1 दिया गया, फिर आपको फैक्टोरियल आपको 2 दिया गया है। तो फैक्टोरियल में क्या होता है कि अगर इस 2 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपके क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू आपका 1 और बटे आपका जो 6 दिया गया 6 आपका हो जाएगा, क्योंकि सभी में आपको क्या करना है कि 6 से आपको भाग लगाना। उसी प्रकार से रूट में आपको कितना दिया 3 इंटू 2 इंटू आपका 1 और बटे 6 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है, यहाँ तक सॉल्व करना है, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। अब देखिए हमें पूछा क्या जा रहा है कि 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ से आपको SN निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, SN। तो जो भी आपके SN निकल करके आएगा, SN का फॉर्मूला होता है आपको N निकाल लेना है, क्योंकि AN आपको 100 आपको दिया गया है। तो AN बराबर आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस आपका जो है N-1 इंटू आपका D। तो AN निकलेगा, फिर आपको AN जब आपको निकल जाएगा, क्योंकि AN लगाएंगे तो आपका AN निकल जाएगा, तो N/2 आपका फिर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 2A प्लस आपका N-1 इंटू आपका D हो जाएगा। इस पर सॉल्व करेंगे तो SN आपका निकलेगा, और जो SN आपका निकलेगा उसमें आपको क्या करना है कि SN में टोटल आपको 6 से भाग दे देना है, और भाग दे करके जो भी आपका रिमाइंडर आएगा ये आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर का जो करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफ, इसके लिए बताएंगे आपसे लोग इसका जो प्रयोग होता है ये किन चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका जो प्रयोग आपका किया जाता है, इसका किस में किया जाता है, तो इसमें देखिए मस्तिष्क का रोग का जो आपका निदान किया जाता है, ये फिर मस्तिष्क के रोग को जो जांच किया जाता है ये इसी के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका इसके साथ आपका चला जाएगा, जिसे हम लोग ECG बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखिए आपको दिया गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपको दिया गया। ठीक है, तो ये आपका ये जो आपका ऊपर वाला दिया गया था ये आपका इससे आपका संबंधित हो गया, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है ये जो आपका जो संबंधित आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय रोग से आपका संबंधित होता है, और ये आपका चला जाएगा इसके साथ। उसके बाद देखिए स्फेग्मोमैनोमीटर आपको दिया गया, तो साथ ही याद रखेंगे रक्तचाप को जो मापा जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा, इसके साथ चला जाएगा। और आपको स्टेथोस्कोप दिया गया, तो ये जो है दिल की धड़कन की जो है ये क्या करता है, तो ये धड़कन को जो है सुना जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा, इसके साथ चला जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है प्रश्न में, यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिसे इसे अधिक लचीला व अधिक मजबूत बनाया जाता है। इसमें सल्फर को मिलाया जाता है। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसका जो रंग होगा आपका काला होगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये क्या था, हाइगेंसबर्ग ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्र पथ के सही क्रम को दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, प्रश्न में कहा जा रहा है एल्यूमिनियम धातु का एस क्या है, तो बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बॉक्साइड जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में देखिए पूछा रहा है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, तो इसमें व्यापक रूप से जो किया जाता है क्लोरीन का किया जाता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है, ये आपको हमें बताना है। तो ये मिला है जॉर्गी गॉस्पोर्डिनोव को मिला है। ध्यान रखेंगे नाम थोड़ा उल्टा है, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि अलग अलग जो है देश में अलग अलग तरह के नाम होते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका गॉर्गी जो है गॉस्पोर्डिनोव आपका हो जाएगा। राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको हाल ही में कहा जा रहा है कि पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको हमारे बताना है। तो सब याद रखेंगे ये रणवीर सिंह को बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि पेड़ कहा जा रहा है कि कृषि कहा जा रहा है कि रोड मैप 4 जारी किया गया है, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड कहा जा रहा है कि मैप 4 जारी किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। और ये जो किया गया आपका 2023-28 के लिए किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये बने थे 1860 में। डायरेक्टली याद रखना है आप सभी लोगों को, कब बने थे, तो 1860 में बने थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग याद रखेंगे पूछा जाता है कि रिपब्लिक पार्टी के सदस्य कौन थे, तो ये जो है अब्राहम लिंकन ही थे। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालिक घटना है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बोस्टन की चाय पार्टी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यह इसका जोसेफ मेजनी को इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था, ये आपको हमारा बताना है। ये आपका हो जाएगा चौसा का युद्ध बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, और देखिए यहाँ से आपको रिलेटेड आपको थोड़ा आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आपको दिया गया है क्या दिया गया यहाँ पर आपको, तो चौसा का आपको युद्ध दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि जो चौसा का युद्ध है ये बाबर के द्वारा नहीं लड़ाए गए थे। ऐसे कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे, तो ये आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध जो है लड़ा गया था। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ आपको महत्वपूर्ण आपको फैक्ट आपको याद रखना है साथियों। जैसा कि आपको पता है कि जो चौसा का युद्ध है ये अगर आपको पूछा जाता है कि ये कब लड़ा गया था, इसके अलावा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, ये सभी क्वेश्चन आपका जो है बार बार आपका देख पाएंगे कि लगातार आपका जो है ये आपका रिपीट आपका होते रहता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। ध्यान रखेंगे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। जबकि चंदेली के युद्ध की हम बात करें तो ये आपका 1528 में जो है चंदेली की युद्ध आपका हुआ था। वही अगर हम घाघरा के युद्ध की बात करें तो ये आपका 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको दिया गया है x + 1/x = 4। तो यहाँ पर आपको बताना है x² + 1 जो है सॉरी x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 का मान क्या होगा, ये आपको पूछा है। अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया एडवांस मैथमेटिक्स का। और देखिए इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको देखिए सॉल्व आपको करना कैसे है, तो यहाँ पर अगर आपको x के रूप में दिया, अगर इधर x के फॉर्म में अगर पूछा जाता है तो आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इस प्रकार के अगर पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है a² - आपका 2 होता है। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस आपका 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 आपका हो गया। तो ये स्क्वायर के लिए आपका निकला नहीं, हमारा पावर आपको जो 4 दिया गया है। तो फिर आपका कितना हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर -2 तो कितना हो जाएगा 196 - 2 तो कितना हो जाएगा आपका
100 आपका कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कहा जा रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका जैव विविधता हो जाएगा, नदी किनारे का विकास हो जाएगा और सीवेज आपका जो है ट्रीटमेंट अवस्था हो जाएगा। उपर्युक्त में से आपका सभी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो काली मृदा महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कुर्सेला में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें बिहार का तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाल्मीकि नगर। राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि निम्न में से जो है बिहार का एकमात्र कौन सा उद्यान है, तो वाल्मीकि नगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो सत्य याद रखेंगे और सबसे पहले तो इसको रिपीट करेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये जो किया गया है आपका ये 6ठी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये आपका पिछले सेट में भी मैंने कराया था। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि टेन थीटा बराबर इतना है तो साइन थीटा का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए टेन थीटा बराबर आपको 3/4 दिया गया है और आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका लंब बटे आपका क्या हो जाता है आधार हो जाता है। इसका कर्ण आप सभी लोग निकाल लेना, 3 4 आपका जो है 5 आपका कर्ण हो जाता है। कर्ण अगर 3 और 4 अगर आपको लंब आधार दिया है तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है साइन थीटा निकालना है। तो साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपको कितना दिया गया 3 और बटे में आपका कितना हो जाएगा 5। तो 3/5 देखिए ऑप्शन आपको जो है ए में दिया गया है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कहा जा रहा है कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला यांत्रिक यान कौन सा था, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा लूना 9, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और देखिए लूना 9 को जो लॉन्च किया गया था 1966 में किया गया था। ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा, लूना 9 जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो स्वप्न के अध्ययन को कहा जाता है जो है आपका ओनिरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ओनिरोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो कहा जा रहा है कि हु टीच यू इंग्लिश, इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यानी कि पेसिव वॉइस आपको बनाना है। और यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि कहा जा रहा है कि ऑफ द सेंटेंस गिवन हो। चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि इसको आपको वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बाय हुम आर यू टाउट इंग्लिश। राइट आंसर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड जितनी भी क्वेश्चन आपका इस सेट में आपको दिया गया था फाइनली मैंने आपको कंप्लीटली आपको रिवील आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।